Hello everyone. In this video, we are going to learn about application of industrial automation in agriculture. हम लोग कृषि के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्या एप्लीकेशन है उसको देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो कृषि में जैसे कि हार्वेस्टिंग में यूज किया जाता है, हार्वेस्टर में कटाई करने के लिए, ठीक है ना। जो भी देखते हैं जैसे कि गेहूं का कटाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टर का यूज करते हैं, या फिर एप्पल का जो है हार्वेस्टिंग करना हो, टोमेटो का हार्वेस्टिंग करना हो तो उसके लिए जो है हम लोग हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, रोबोट्स का यूज करते हैं। तो वो जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस चीज़ को कर पाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एप्पल का हार्वेस्टिंग किया जा रहा है रोबोट्स की मदद से। ये हार्वेस्टर रोबोट है जिसकी मदद से एप्पल का हार्वेस्टिंग किया जाता है। यहाँ भी रोबोट्स की मदद से यहाँ पे टोमेटो का जो है हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। जो भी पका हुआ टोमेटो है उसको वो सेंस करके और फिर जो है उसको क्या करेगा, हार्वेस्ट कर देगा। तो हार्वेस्टिंग में किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम में किया जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इरिगेशन सिस्टम में किया जाता है। फिर जो है प्लोजिंग मशीन, ठीक है ना, जो जुताई होता है, खेत का जुताई जो किया जाता है उसमें यूज किया जाता है। तो ये तो ट्रेडिशनल है, पुराना सिस्टम है जिसे बैल के थ्रू खेती किया जाता था। यहाँ पे जो है देखिए ट्रैक्टर के थ्रू जो है खेती किया जा रहा है, या फिर रोबोट्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। प्लोजिंग के लिए रोबोट्स का भी यूज किया जाता है जो ड्राइवर लेस होता है, जिसमें कि ड्राइवर नहीं होता है। तो प्लोजिंग में किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर में किया जाता है, सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर जिसमें क्या होता है, ड्राइवर का कोई आवश्यकता नहीं है, ड्राइवर लेस ट्रैक्टर होगा। तो वहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। देख सकते हैं ये ड्राइवर लेस जो है ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। फिर गेन यील्ड सेंसर में यूज किया जाता है ऑटोमेशन का, जो क्या करता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये डिटेक्ट करता है नमी कितना है, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। जो फसल तैयार हो गया तो उसके नमी को टेस्ट करेगा। अगर इसको धूप में सुखाना होगा तो फिर धूप में सुखाया जाएगा, मीन्स इसका नमी को टेस्ट करेगा सेंसर की मदद से, जिससे ये जो है ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो ये सब जगह पे हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऑटोमेशन का यूज करते हैं। वन बाय वन करके सभी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। वो एप्पल का हार्वेस्टिंग हो या फिर टोमेटो का हार्वेस्टिंग हो, ये सब के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इन हार्वेस्टर्स। हार्वेस्टर का मतलब क्या हो गया, कटाई करने वाला यंत्र, ठीक है ना। मीन्स जो फल पका हुआ है उसको जो किया जाता है, उसको जो है निकाला जो जाता है। वो गेहूं का हो गया तो उसके लिए भी हार्वेस्टर आता है, या फिर एप्पल हो गया, टोमेटो हो गया, बारकोली हो गया। तो ये सब चीज़ के लिए हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली किया जाता है। ऑटो हार्वेस्टर रोबोट होता है, वो जो है जो पका हुआ एप्पल है या फिर टोमेटो है उसको पिक करता है। तो फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इन हार्वेस्टर, ठीक है ना। हार्वेस्टर में हम लोग देखेंगे क्या एप्लीकेशन है, हार्वेस्टिंग में जो है कैसे यूज किया जाता है। हार्वेस्टर मतलब कटाई करने वाला यंत्र, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग रोबोट आर बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉपुलर इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग रोबोट्स का जो है यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। ये धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, बढ़ते जा रहा है। खास करके जितना भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे अमेरिका हो गया तो वहाँ पे मैन पावर का कमी है, तो वहाँ पे रोबोट्स का यूज़ किया जाता है, मशीन का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होगा, जो कम मैन पावर में ज़्यादा से ज़्यादा खेती को किया जा सके। तो खास करके डेवलपिंग कंट्री में ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो ये जो हार्वेस्टिंग रोबोट्स है ये डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसका, ठीक है ना। दे आर यूज फॉर सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सच एज, और इसको जो है हार्वेस्ट करने के लिए जो कि हाई वैल्यू होता है, जो कि महंगा होता है कह सकते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एप्पल्स को हार्वेस्ट करने के लिए, टोमेटोज टमाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, या फिर ब्रोकली को हार्वेस्ट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। These crops ripen heterogeneously and require selective harvesting of only the ripe fruits, ठीक है ना। कह रहा है these crops रिपेन हेट्रोजीनियसली। हेट्रोजीनियसली का मतलब क्या हो गया, अलग अलग, ठीक है ना। आप देखेंगे सभी टमाटर एक साथ नहीं पक जाता है, एक बार नहीं तोड़ते हैं, उसमें से कुछ टमाटर पका होता है, कुछ कच्चा ही रहता है।
ब्रोकली के केस में भी वही है, फिर एप्पल के केस में, तो एक ही साथ नहीं पक जाता है। जैसे आम में, आम का पेड़ देखोगे, आम ही जो पकता है पेड़ में, तो वो एक ही बार में सब आम नहीं पक जाता है, वो धीरे धीरे करके पकता है। तो यहाँ पे जो यूज किया जाता है, ये जो हार्वेस्टिंग रोबोट्स का यूज़ किया जाता है, ये डिटेक्ट करता है जो कौन सा जो है टोमेटो पका हुआ है, उसी को वो क्या करता है, तोड़ता है, या उसी एप्पल को जो है फिर तोड़ता है। तो दीज क्रॉप्स रिपेन हेट्रोजीनियसली, हेट्रोजीनियसली मतलब वही हो गया, अलग अलग पकता है, ठीक है ना, कोई एक दिन पहले पकेगा, कोई 2 दिन बाद पकेगा, इस तरह से। मल्टी एनुअल क्रॉप्स लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स रिक्वायर दैट द प्लांट इज नॉट डैमेज ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है ना। जो मल्टी एनुअल क्रॉप्स है, जैसे कि एप्पल हो गया या फिर जो है ग्रेप्स हो गया, तो ये सब जो है मल्टीपल टाइम होता है, एक ये ऐसा नहीं है जो एक बार फर गया वो ख़त्म हो गया, तो मल्टीपल टाइम होता है। तो इसके लिए क्या होता है, अच्छे से हार्वेस्टिंग किया जाता है जिससे कि प्लांट जो है डैमेज नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है जो हार्वेस्टिंग के दौरान जो है प्लांट ही डैमेज हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जब भी हार्वेस्टिंग किया जाता है तो बहुत ही सतर्क होकर किया जाता है जिससे प्लांट में क्षति न हो। सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग टर्न आउट टू बी डिफ़िकल्ट टू ऑटोमेट एंड देयरफॉर इज करेंटली मेनली परफॉर्म बाय ह्यूमन लेबर, ठीक है ना। तो ये जो सेलेक्टिव जो है ये हार्वेस्टिंग, ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें जो है जो प्लांट है उसका डैमेज होने का चांस होता है, जिसके कारण ऑटोमेटिक का जो है यूज कर अभी कम हो रहा है, ठीक है ना। ज़्यादातर अभी जो है ह्यूमन लेबर का ही जो है, जो श्रमिक है उसका ही यूज करके किया जाता है, वो अच्छे से कर पाता है, जिससे कि जो है पेड़ पौधा टूटने का चांस कम होता है, ठीक है ना। लेकिन डे बाय डे जो है ये आपका हार्वेस्टिंग रोबोट्स जो है इसका जो है ऑटोमेशन सिस्टम का डे बाय डे इंक्रीज हो ही रहा है, ठीक है ना। द मॉडर्न कंबाइन हार्वेस्टर हैज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ हेडर हाइट, ट्रैवल स्पीड, और जो आपका जो लेटेस्ट जो मॉडर्न कंबाइन हार्वेस्टर है उसमें ये सब फीचर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कंबाइन हार्वेस्टर है ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ हेडर हाइट, हाइट को कंट्रोल करने का, या फिर ट्रैवल स्पीड, रील स्पीड, रोटर स्पीड, रोटर का स्पीड, कनकेव ओपनिंग एंड सीव ओपनिंग टू ऑप्टिमाइज द इंटायर हार्वेस्ट प्रोसेस। तो ये सारा चीज़ जो है जो मॉडर्न कंबाइन हार्वेस्टर है उसमें सारा चीज़ जो है ये ऑटोमेटिकली होता है, जिससे क्या होता है प्लांट का मतलब डैमेज होने का चांस कम रहता है। तो ये जो है डे बाय डे जो है ग्रो कर रहा है और इसका यूज जो है किया जाता है। तो एग्रीकल्चर में भी हम लोग देख रहे हैं ऑटोमेशन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका हार्वेस्टिंग रोबोट्स है। देखिए रोबोट की मदद से एप्पल को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये एप्पल को हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे सेंसर रहता है जो क्या करता है, डिटेक्ट कर पाता है जो मतलब पका हुआ है कि नहीं है। तो जो पका हो गया उसको क्या करेगा, ये तोड़ लेगा। तो देखिए ये ऑटोमेटेड है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन सिस्टम का देखिए कितना अच्छे से यूज हो रहा है, कोई मैन पावर का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड रोबोट देख सकते हैं जो क्या कर रहा है, टोमेटो को हार्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए जो भी पका हुआ टोमेटो है उसको क्या कर रहा है, वो पेड़ से तोड़ करके और यहाँ पे जो है कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी मैन पावर का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम का। तो इरिगेशन सिस्टम में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इरिगेशन में सिंचाई, इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई, ठीक है। तो इरिगेशन सिस्टम में भी ऑटोमेशन का यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक इरिगेशन इज द यूज ऑफ डिवाइस टू ऑपरेट इरिगेशन स्ट्रक्चर सो द चेंज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बेज कैन अकर इन द अब्सेंस ऑफ इरिगेटर, ठीक है ना। अब इरिगेशन सिस्टम में भी ऑटोमेशन का यूज किया जा रहा है। जैसे कि आप देखिएगा कोई भी फील्ड जो होता है, जो इरिगेशन करने वाला जो फील्ड होता है तो उसको पार्ट बाय पार्ट जो है बेज में बांट दिया जाता है। बेज मतलब खंड होता है, खंड बाय खंड में उसको बांट दिया जाता है और घेर दिया जाता है। तो एक खंड से दूसरे खंड में जाने के लिए वहाँ उसके लिए भी ऑटोमेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसके लिए इरिगेटर जो सिंचाई कर रहा है उसका आवश्यकता न पड़े, वो खुद वो क्या करता है, इरिगेशन करने में मदद करता है। ऑटोमेशन कैन बी यूज इन ए नंबर ऑफ वे, डिफरेंट सारा वे में जो है ऑटोमेशन का यूज किया जाता है इरिगेशन सिस्टम में। जैसे टू स्टार्ट एंड स्टॉप इरिगेशन थ्रू सप्लाई चैनल आउटलेट, ठीक है ना। तो स्टार्ट और इरिगेशन को स्टार्ट करने के लिए या फिर इरिगेशन सिंचाई को ये स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। टू स्टार्ट एंड स्टॉप पंप्स, पंप जो है
जो सिंचाई करने वाला पंप होता है उसको स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए भी ऑटोमेशन का यूज किया जाता है। टू कट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन इरीगेशन एरिया आइदर ए बे और ए सेक्शन ऑफ चैनल एंड डायरेक्टिंग द वाटर टू अनदर एरिया। और टू कट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन इरीगेशन एरिया, एक इरीगेशन एरिया से दूसरे इरीगेशन एरिया में सिंचाई पानी को पहुंचाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक खंड जो है, मान लीजिए कोई फील्ड है उसका 4 खंड है, तो एक खंड में पानी चला गया, फिर उसको दूसरे खंड में पानी देना है, तो उसके लिए भी वहाँ पे भी हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है ना, इरीगेशन में। ऑटोमेशन इन इरीगेशन सिस्टम कैन हेल्प इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस वेस्ट, ठीक है ना। और ऑटोमेशन सिस्टम का जो यूज किया जाता है इरिगेशन सिस्टम में, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, तो ये इफिशियंसी को इंक्रीज करता है और कम से कम पानी का वेस्टेज होता है, ठीक है ना, रिड्यूस्ड वेस्ट, और कम से कम जो है यहाँ पे पानी का वेस्टेज होता है। तो इरिगेशन सिस्टम में भी यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए प्लांट को जो है प्लांट्स को जो है रोबोट्स की मदद से इसको सिंचाई किया जा रहा है, पानी दे रहा है, जहाँ पे जो है कोई भी जो है यहाँ पे मैन पावर का आवश्यकता नहीं है, बस जो है रोबोट जो है सिंचाई कर रहा है प्लांट्स को, जो कि आपको ऑटोमेटिक सिस्टम का एक एग्जांपल हो गया, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी मैनुअल पावर नहीं लग रहा है। सिमिलरली सेकेंड जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रोन की मदद से जो है, मान लीजिए जो है कीटनाशक दवाई या फिर पानी देना है, तो वो आप ड्रोन की मदद से दे सकते हैं। अगर मैनुअल पावर सपोज कीजिए कोई ह्यूमन बीइंग जा करके यहाँ पे करता तो क्या होगा, कुछ पौधा टूटने का चांस होता, लेकिन ऊपर से जो अगर इरिगेशन कर रहा है, ऊपर से जो पानी दे रहा है या फिर फर्टिलाइज़र दे रहा है या कीटनाशक दवाई अगर ऊपर से छिड़केगा तो बहुत ही स्मूथली हो भी जाएगा और इस क्रॉप में जो है कोई भी जो है क्षति होने वाला नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एकदम ऑटोमेटिक है, ड्रोन्स की मदद से जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये सब जगह पे जो है ऑटोमेशन सिस्टम का, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्लोजिंग मशीन, ठीक है ना। प्लोजिंग मशीन का मतलब हो गया जुताई करने वाला मशीन, ठीक है ना। पहले जुताई जो है, खेत का जुताई सब हमेशा से हो रहा है, ठीक है ना, एकदम अर्ली एज से हो रहा है, लेकिन डिफरेंट सा चीज़ था, ठीक है। कुदाल से भी जुताई पहले किया जाता था, कुदाल अभी भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बैल आया, बैल की मदद से जुताई किया जाता था। अब उसके बाद जो है फिर बैल के बाद जो है ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए बैल की मदद से, ये तो आपका पहले किया जाता था, अब बहुत कम है। अब ट्रैक्टर का यूज़ करके जो है जुताई किया जाता है खेत का। तो प्लॉजिंग में भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए ये ऑटोमेटेड है, रोबोट्स का यूज़ करके भी हम लोग जो है इसको क्रॉप का जो है देख रेख करते हैं, या फिर कुछ करना है, जुताई करना है, तो देखिए ये आपका बिना जो है ह्यूमन पावर का यूज हो रहा है, ठीक है ना, ड्राइवरलेस है। तो रोबोट्स की मदद से भी हम लोग कर सकते हैं, या सेल्फ ड्राइविंग मशीन की मदद से भी हम लोग कर सकते हैं प्लॉजिंग। तो प्लॉजिंग में भी, जुताई में भी जो है, खेत की जो जुताई होती है वहाँ पे भी ऑटोमेशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। द प्लॉ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मिंग टूल विथ ए रिमार्केबल रिवॉल्यूशन ओरिजिनली फ्रॉम सिंपल एंड प्रिमिटिव प्लॉज टू मॉडर्न प्लॉजिंग मशीनरी, ठीक है ना। पहले जो है कुदाल से जो है खेती किया जाता था, ठीक है ना। किसी तरह खेत को जो है क्या करना है, जुताई करना है, जुताई करेंगे उसके बाद ही अनाज उसमें कुछ आप रोप सकते हैं, उसी तब अनाज आएगा, ठीक है ना। बिना जुताई का तो संभव नहीं है। तो पहले से जुताई हो रहा है, बस धीरे धीरे क्या हो गया, सिनारियो चेंज हो रहा है। पहले कुदाल से करते थे, बैल से करते थे, ठीक है ना, घोड़ा से करते थे। अब जो है मशीन आ गया, अब ऑटोमेटिक मशीन भी आ गया, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर आ गया, उसकी मदद से जो है जुताई किया जाता है। प्लॉजिंग मशीन, जुताई मशीन हैव बीन ऑटोमेटेड फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय से ये ऑटोमेटेड हो गया है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्लॉजिंग मशीन दैट हैव बीन ऑटोमेटेड, बहुत टाइप का जो है प्लॉजिंग मशीन है जो क्या है, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड है। वन एग्जाम्पल इज द एग्रीकल्चरल रोबोट फॉर ऑटोमेटिक प्लॉजिंग, और एक जो इसका एग्जाम्पल है प्लॉजिंग मशीन का, वो एग्रीकल्चर रोबोट्स है, जिसका जो है ऑटोमेटिक प्लॉजिंग के लिए, ऑटोमेटिक जुताई के लिए जो है यूज किया जाता है। सीडिंग एंड प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग, ठीक है ना, प्लांट का सीडिंग के लिए या फिर हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, प्लांट जो है सही से जो है ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसके लिए। विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टास्क
विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जो क्या करता है बहुत सारा टास्क को परफॉर्म करता है बिना ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली जो है ये सब चीज़ करता है, प्लॉजिंग करता है, सीडिंग करता है, प्लांट का जो है देखरेख करता है, ठीक है। द रोबोट डिटेक्ट्स द प्लानिंग एरिया बाय यूजिंग सेंसर एंड सीड्स need to be planted in the corresponding field using gripper arrangement of the robot, ठीक है ना। रोबोट क्या करता है, ये डिटेक्ट कर पाता है जो क्या नमी है, जो खेत है उसमें क्या नमी है और क्या उसमें चाहिए, ठीक है ना, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, कब चाहिए, या फिर जो है वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को जो है जो सेंसर लगा रहता है रोबोट्स में वो सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये काम करता है। in a continuation the rest of remaining process could be done automatically, और भी जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली जो है किया जाता है। तो प्लॉजिंग सिस्टम में भी ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये पहले का है जो कि बैल गाड़ी से जो है जुताई किया रहा है खेत के, और यहाँ पे उसके बाद जो है फिर उससे एडवांस जो है आपका ट्रैक्टर आया। अभी भी लेटेस्ट में हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं जुताई करने के लिए, ये भी ऑटोमेटेड हो गया, मशीन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फिर जो है ये आपका रोबोट्स आ गया जो कि डिफरेंट सारा जो है एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर, ठीक है ना, नाम ही है सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर। तो इसमें क्या होगा, ड्राइवर का ज़रूरी नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ड्राइवर लेस ट्रैक्टर है, ठीक है। बस इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उसकी मदद से ये क्या करता है, खेत को जुताई करता है या जो भी काम है उसको करता है, मतलब विदाउट जो है ये ड्राइवर होता है। ए ड्राइवर लेस सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर या ड्राइवर लेस ट्रैक्टर या ऑटोनोमस ट्रैक्टर सब सेम है। ऑटोनोमस ट्रैक्टर बोलिए या ड्राइवर लेस ट्रैक्टर बोलिए या सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर बोलिए, तीनों सेम चीज़ है ना। ए ड्राइवर लेस ट्रैक्टर इज एन ऑटोनोमस फार्म व्हीकल दैट डिलीवर ए हाई ट्रैक्टिव इफर्ट टर्क एट स्लो स्पीड फॉर द पर्पस ऑफ टीलेज, ठीक है ना। टीलेज का मतलब होता है जुताई, तो जुताई करने के लिए जो है ये क्या करता है, हाई टर्क लगाता है लो स्पीड पे। जब भी आप देखेंगे खेत का जो जुताई किया जाता है तो ट्रैक्टर का जो स्पीड होता है वो कम होता है, ऐसा नहीं जो बहुत फास्ट स्पीड में आप जुताई कर सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। तो अब प्लॉजिंग जो है आप जुताई नहीं कर पाएंगे, तो लो स्पीड पे जो है हाई टर्क जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। एंड अदर एग्रीकल्चर टास्क, तो जुताई के लिए या फिर अदर एग्रीकल्चर जो है कृषि काम के लिए जो है सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड ड्राइवरलेस बिकॉज इट ऑपरेट्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इनसाइड द ट्रैक्टर इटसेल्फ। इसको हम लोग ड्राइवरलेस कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर जो है नहीं रहता है, उसको चलाने के लिए उसके ट्रैक्टर के अंदर जो है जो बैठने वाला जो होता है वहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं रहता है, ये ड्राइवर लेस होता है, ठीक है। द सेल्फ ड्राइविंग या ऑटोनोमस ट्रैक्टर भी इसको बोलते हैं, हैज 6 पेयर ऑफ स्टीरियो कैमरा। अब ये काम कैसे करता है भाई, तो इसमें क्या है 6 पेयर में जो है स्टीरियो कैमरा लगा रहता है, ठीक है ना। 6 पेयर मतलब 12 हो गया टोटल, एक पेयर में 2 हो गया। विच इनेबल्स 360 डिग्री ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। और ये जो 6 पेयर स्टीरियो कैमरा लगा रहता है तो ये क्या करता है 360 डिग्री ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए ड्राइवरलेस ट्रैक्टर है तो वो क्या करेगा, 6 पेयर कैमरा लगा रहता है उसको सभी तरफ, और वो क्या करता है ऑब्स्टेकल जो है 360 डिग्री, 360 मतलब पूरा का हो गया, ठीक है ना। पूरे में जो है मान लीजिए यहाँ पे ट्रैक्टर है तो इसके इर्द गिर्द अगर कोई भी ऑब्स्टेकल है वो सभी को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, जो कितने डिस्टेंस पे जो है ऑब्स्टेकल है उसके हिसाब से जो है स्पीड कम और बेसी करता है। इमेजेस कैप्चर्ड बाय द कैमरा आर पास थ्रू ए डीप न्यूरल नेटवर्क, और कैमरा के थ्रू जो इमेज कैप्चर के होता है उसको कहाँ भेजा जाता है, तो डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। डैट क्लासीफाई ईच पिक्सल इन अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलीसेकेंड। और ये जो डीप न्यूरल नेटवर्क है ये 100 मिलीसेकेंड में जो है प्रत्येक पिक्सल को जो है क्लासीफाई करता है एंड डिटरमिन्स इफ़ द मशीन कंटिन्यू टू मूव और स्टॉप। और ये बताता है जो मशीन को जो है कंटिन्यूसली मूव करना है या स्टॉप करना है। अगर कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली जो है ये काम करेगा। डिपेंडिंग ऑन इफ एन ऑब्स्टेकल इज
डिटेक्टेड, अगर कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर पा रहा है तो स्टॉप हो जाएगा, अगर कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, ये काम करते रहेगा, ठीक है ना। और ये प्रत्येक पिक्सल जो है 100 मिली सेकेंड में 100 मिली सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड तो पलक झपटते हो जाता है, तो 100 मिली सेकेंड के अंदर में 1 पिक्सल का ये रिस्पॉन्स देता है, मतलब बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देता है। बहुत फास्ट रिस्पॉन्स नहीं देगा तो और भी दिक्कत है, पता चलेगा जो घटना घट गया उसके बाद पता ही चला, तो फास्ट रिस्पॉन्स तो इसमें चाहिए ही, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर है, ऑटोनोमस ट्रैक्टर कह सकते हैं। तो इसमें जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेट होता है। इसमें जो है 6 पेयर ऑफ स्टीरियो कैमरा लगा रहता है, और ये जो कैमरा है ये इन्फॉर्मेशन को जो है पिक्चर को सेंड करता है न्यूरल नेटवर्क के पास, और वो जो है फिर वो जो है जो भी पिक्सल है उसको डिटरमिन करता है, और फिर जो है क्या करना है, आगे ऑब्स्टेकल है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिग्नल को सेंड करता है। तो ये आपका सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तो फुल्ली आप देख रहे हैं जो ऑटोमेशन सिस्टम का यूज है, ठीक है ना, फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम का यूज है, मैनुअल पावर तो है ही नहीं कहीं। नेक्स्ट है ग्रेन यील्ड सेंसर। तो ग्रेन यील्ड सेंसर जो है यहाँ पे भी यूज किया जाता है ऑटोमेशन का, ठीक है ना। ग्रेन यील्ड का मतलब होता है अनाज की उपज, ठीक है ना। ग्रेन हो गया अनाज और यील्ड मतलब उपज होता है, ठीक है ना, तो अनाज की उपज। तो ग्रेन यील्ड सेंसर का जो है यूज किया जाता है ऑटोमेशन में। ग्रेन यील्ड सेंसर आर डिवाइसेस दैट आर कपल्ड विथ अदर सेंसर टू कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द क्रॉप यील्ड और ग्रेन यील्ड एज ए मॉडर्न डे कंबाइन हार्वेस्टर ऑपरेट्स, ठीक है। तो ग्रेन यील्ड जो है, ये ग्रेन यील्ड सेंसर जो है ये क्या होता है, एक डिवाइस है जो क्या करता है दूसरे जो है सेंसर के साथ जुड़ करके कपल्ड करके ये कैलकुलेट करता है या फिर रिकॉर्ड करता है क्रॉप यील्ड को, ग्रेन यील्ड को, ठीक है ना, मॉडर्न डे में। यील्ड मॉनिटरिंग आर ए पार्ट्स ऑफ द प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अवेलेबल टू प्रोड्यूसर्स टुडे that provide producers with the tools to reduce cost, increase yields and increase efficiency। जो यील्ड मॉनिटर्स है ये क्या होता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है ना। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर में जो है उसके एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्ट का जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। जो क्या करता है, तो इसकी मदद से जो है हम लोग यील्ड्स मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से प्रोड्यूस विथ द टूल्स टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज यील्ड्स जो उपज है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर उसके इफिशियंसी को भी इंक्रीज हम लोग करते हैं। तो ग्रेन यील्ड सेंसर जो है यहाँ पे भी ऑटोमेशन का जो है यूज होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये आपका जो है सपोज कीजिए हार्वेस्टिंग करके मकई है, ठीक है, मकई या फिर गेहूँ जो भी चीज़ है, तो आप लेके आए और उसमें कितना नमी है, ज़्यादा अगर नमी होगा उसको छोड़ दीजिएगा, सुखाइएगा नहीं तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके नमी को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर का यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, नमी को डिटेक्ट करता है, जो कितना नमी है नहीं है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो है अगर इसको जो है सुखाना है तो सुखाया देगा, सुखाना है, अगर नहीं ठीक है इसका नमी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो नमी को डिटेक्ट करने के लिए यील्ड सेंसर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें कहाँ कहाँ पे यूज होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। तो एग्रीकल्चर में आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में यूज होता है, ठीक है ना। वो हार्वेस्टिंग हो, इरिगेशन सिस्टम हो, प्लॉजिंग हो, हर जगह पे जो है इसका यूज किया ही जाता है ऑटोमेशन का। और ये डे बाय डे इंक्रीज ही करेगा, ये घटने वाला नहीं है, ठीक है ना। जितना भी डेवलपिंग चीज़ है, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ बहुत आसानी से दिख जाएगा। अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे ये सब चीज़ तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ आने वाला है, जो रोबोट्स की मदद से इस तरह का होगा। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।